हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी। बच्चों, मैं और जीवनियां भी प्रिपेयर कर रही हूं, उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप समय समय पर चेक करते रहें। आइए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को और मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अगोना गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर इंटरमीडिएट तक ही विधिवत पढ़ाई कर सके। बाद में खुद पढ़कर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गहन और गंभीर अध्ययन किया। इनके कार्य कुछ समय तक मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। अध्यापन कार्य यानी पढ़ाया क्या क्या और कहाँ इन्होंने कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। संपादक कार्य सन 1905 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक का कार्य किया। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी की कीर्ति का अक्षय स्रोत है, यानी इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा वो हिंदी साहित्य में मील के पत्थर के समान है और शुक्ल जी को उससे बहुत यश और कीर्ति मिली। फिर रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि जो 4 खंडों में है। संपादन भ्रमर गीत सार का इन्होंने संपादन किया और जायसी ग्रंथावली का भी संपादन किया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित करना। दूसरी, उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार तथा साहित्य चिंतक। तीसरा, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखना, संपादन तथा अनुवाद लेखन, यानी उन्होंने ट्रांसलेटर का भी कार्य किया है। इनकी भाषा शैली, शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सहज तथा सरल प्रयोग है। सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना, सूक्ष्म तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषता है। व्यंग्य तथा विनोद का प्रयोग उनकी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। बच्चों, आप एग्जाम में इसी तरह, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने हाईलाइट किया कुछ चीजों को, कुछ मुख्य मुख्य बातों को, आप इसी तरह से याद करें और इसी तरह पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में लिखेंगे आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। कक्षा 12 के पाठ और अन्य लेखकों व कवियों की जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जीवनी के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।